हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ओपिनियोर ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी ओपिनियोर अभिक्रिया। ये रिएक्शन मीरवाइन पॉन्डोर्फ वर्ले रिडक्शन का अपोजिट होती है, यानी उस रिएक्शन में तो हमको रिडक्शन करना होता है एंड ओपिनियोर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम ऑक्सीडेशन करते हैं। सबसे पहले इसकी थ्योरी देखते हैं। दिस रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ मीरवाइन पॉन्डोर्फ वर्ले रिडक्शन, यानी ये अभिक्रिया मीरवाइन पॉन्डोर्फ वर्ले रिएक्शन होती है, उसकी अपोजिट या रिवर्स होती है। इसमें वैन एल्कोहल्स रिएक्ट विद एक्सिस ऑफ कीटोन्स, जब कोई एल्कोहल्स होते हैं वो कीटोन की एक्सिस यानी कीटोन की अधिकता में जब एल्कोहल रिएक्शन करते हैं, और कीटोन जनरली कौन से लेते हैं, एसीटोन या साइक्लोहेक्सेनोन, या तो हम एसीटोन जनरली लेते हैं या साइक्लोहेक्सेनोन। उनसे जब रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड की प्रेजेंस में जब अल्कोहल की रिएक्शन हम कीटोन से करते हैं या किसी कार्बोनिल कंपाउंड से करते हैं, देन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन होता है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बोनिल कंपाउंड्स। और ये अल्कोहल, हम जानते हैं कि अल्कोहल ऑक्सीडेशन होकर कार्बोनिल कंपाउंड्स जैसे एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज होते हैं, तो अल्कोहल्स कन्वर्ट्स हो जाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स में। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ओपिनियोर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन ओपिनियोर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। अब इसमें देखते हैं कि प्रेजेंस किसकी होती है। तो एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, हमने देखा था कि हाँ एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड की प्रेजेंस होती है। अब सबसे पहले देखते हैं कि एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड होता क्या है। हम जानते हैं कि टर्सरी ब्यूटाइल का फॉर्मूला ये होता है, ये टर्सरी ब्यूटाइल है, यानी इसमें एक कार्बन ऐसा होता है जो 3 डिग्री होता है, यानी कि 3 CH3 ग्रुप से जुड़ा हो, तो वो कार्बन 3 डिग्री कार्बन, और ये ग्रुप हो गया आइसोब्यूटाइल ग्रुप। और आइसोब्यूटाइल अल्कोहल होता है तो OH, अगर इस ग्रुप से OH जुड़ा हो तो होता है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। जब इसमें से H+ निकल के एल्यूमिनियम का एक मॉलिक्यूल जुड़ जाता है, यानी एल्यूमिनियम का एक एटम जुड़ जाता है, तो ये बनता है एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। लेकिन हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो इसमें ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, यानी OC की होल थ्राइस, ऐसे ही एक OC इसके साथ 3 CH3, ये होते हैं हम कहते हैं एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। तो इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड की प्रेजेंस होती है, जिसको हम सिंपल रूप में लिख सकते हैं AlOC Me की होल थ्राइस, Me3 की होल थ्राइस, यानी कि जो हमने यहाँ बनाया था एल्यूमिनियम, इसके साथ OC ऑक्सीजन के साथ कार्बन, जो कार्बन 3 मिथाइल्स ग्रुप के साथ जुड़ा है, और ये इसकी एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होने से यहाँ 3 आ जाता है, तो इसमें इस कंपाउंड की प्रेजेंस होती है। अब हम इस रिएक्शन देखते हैं। तो रिएक्शन में हम देखते हैं कि हमने देखा कि सबसे पहले यहाँ अल्कोहल्स की रिएक्शन होती है, तो यहाँ एक हम अल्कोहल लेते हैं जैसे R2CHOH, ये अल्कोहल का फॉर्मूला हुआ। अल्कोहल की रिएक्शन जब हम एक्सिस ऑफ कीटोन्स किसी कीटोन से करते हैं, जैसे जनरली एसीटोन लेते हैं, तो एसीटोन से जब रिएक्शन कराई जाती है तो ये एसीटोन का फॉर्मूला है। जब इससे रिएक्शन कराते हैं, और प्रेजेंस किसकी लेना है, हमको पता है प्रेजेंस एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड की लेते हैं, तो ये एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड हो गया। इसकी प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन कराते हैं तो ये अल्कोहल है। अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है, किसी कार्बोनिल कंपाउंड्स में। हम जानते हैं कि ये 2 डिग्री अल्कोहल है, तो 2 डिग्री अल्कोहल हमेशा कीटोन में कन्वर्ट होता है, ये कीटोन है। एंड ये जो एसीटोन लिया था, एसीटोन में ये बीच का बॉन्ड टूट के इस कार्बन पे H, इस पे भी ऑक्सीजन पे भी H आ जाएगा, यानी कि यहाँ ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा, CH3 की होल ट्वाइस COH। यहाँ पर ये कीटोन अल्कोहल में चेंज हो गया। तो इस प्रकार यहाँ पर ये अल्कोहल किसी कार्बोनिल कंपाउंड्स जैसे यहाँ कीटोन में कन्वर्ट हुआ है। अब इस रिएक्शन की हम मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में सबसे पहले इस अल्कोहलिक ग्रुप की रिएक्शन, ये अल्कोहल है जहाँ R की जगह हम लेते हैं CH3, यानी Me2CHOH, ये मिथाइल ग्रुप हो गया, और जो कार्बन से जुड़ा है इन ऑक्सीजन, यानी कि ये अल्कोहल है। जब इसकी रिएक्शन हम इस एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड से करते हैं, एल्यूमिनियम
टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, जिसकी प्रेजेंस होती है। इसकी रिएक्शन हम सबसे पहले इस अल्कोहल से करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये H अल्कोहल पे जो ऑक्सीजन पे माइनस आता है और ये H+ के रूप में यहाँ से निकल जाता है। इसी तरह एल्यूमिनियम जो एक मेटल होती है, और मेटल पर हम जानते हैं हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड इस पर माइनस चार्ज हो गया। इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज हुआ, एंड 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं तो ऑक्सीजन पे माइनस और इस एल्यूमिनियम पे प्लस, तो इस प्लस वाले एल्यूमिनियम जिस पे प्लस है वो ऑक्सीजन पे माइनस वाले ऑक्सीजन पर आकर जुड़ जाता है। तो ये Me2CHO, इसके साथ ही 3 वैलेंसी एल्यूमिनियम हमेशा रखता है, तो यहाँ होल थ्राइस और यहाँ एल्यूमिनियम, एंड इस ऑक्सीजन जिस पर माइनस चार्ज उस पर ये H+ आ जाता है। तो यहाँ ऑक्सीजन पे जब H आया तो ये अल्कोहल बन गया, और ये CMe की होल थ्राइस, तो ये बना Me3COH। अब इसकी रिएक्शन, इस एल्यूमिनियम वाले कंपाउंड की रिएक्शन हम ऊपर एसीटोन जो हमने कीटोन लिया था एसीटोन के रूप में उससे कराते हैं। तो ये एल्यूमिनियम और ये OCH Me की होल ट्वाइस, इसके 3 मॉलिक्यूल्स हैं। इसकी जब रिएक्शन इस कीटोन से कराते हैं तो ये एल्यूमिनियम का जो एक कंपाउंड है जिसके साथ 3CHOM यानी कि जो ऑक्सीजन है और CHMe2 दो मिथाइल ग्रुप के साथ ही ऑक्सीजन जुड़ा है, इसके 3 मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं। तो हम इसको इस रूप में लिखते हैं कि एल्यूमिनियम इसके साथ 2 मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर ले लिया हमने यहाँ ट्वाइस में 2 मॉलिक्यूल्स, और बच्चा जो एक इसका मॉलिक्यूल वो हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देते हैं। इस कार्बन के साथ H जुड़ा है। अब इसकी रिएक्शन हम इस कीटोन से कराते हैं। इस कीटोन से कराते हैं तो ये कार्बन के साथ ये जो ऑक्सीजन है वो इस एल्यूमिनियम से कॉन्ट्रैक्ट में रहता है, तो ये इस साइड आता है। अब ये एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनने लगता है, और ये H जो हाइड्रोजन है इस कार्बन वाले इस पे जिस कार्बन पे ऑक्सीजन जुड़ा है उस कार्बन पे हाइड्रोजन आता है। तो ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड इस टाइप से टूटता है और ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर चला जाता है, एंड एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ता है। तो इस एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन वाले के जो बॉन्ड है इससे जुड़ा हुआ ये बॉन्ड भी टूटने लगता है। तो इस प्रकार ये ऑक्सीजन और ये कार्बन इन दोनों का ये बॉन्ड टूटता है, तो जिससे ये रिएक्शन आगे इस टाइप से बढ़ती है कि ये दोनों यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन, जिस पर ये ऑक्सीजन है और इस पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, इस कार्बन पे भी एक रेडिकल आ जाता है इसी टाइप से इस ऑक्सीजन पर, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है, तो एक एसीटोन या कीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है। एंड जो एल्यूमिनियम है इस एल्यूमिनियम पर पहले से 2 मॉलिक्यूल इसके जुड़े हुए हैं। इसकी रिएक्शन जब इससे कराते हैं तो ये वाला ऑक्सीजन भी इस एल्यूमिनियम पर आकर जुड़ जाता है। इस ऑक्सीजन पर एक कार्बन ग्रुप जुड़ा हुआ है जिस कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप CH3 की होल ट्वाइस पहले से जुड़े हैं, और ये हाइड्रोजन भी इस कार्बन पर आता है तो यहाँ CH आ जाता है। इस प्रकार से ये एसीटोन का निर्माण होता है। यहाँ ये एसीटोन है, और जब हमने देखा था कि स्टार्ट में हमने अल्कोहल लिया, अल्कोहल से हमें यहाँ एसीटोन मिला, यानी कि अल्कोहल से कार्बोनिल कंपाउंड्स बनता है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन टाइप की रिएक्शन है। और यहाँ पर स्टार्ट में रिएक्शन में भी हमने ये अल्कोहल लिया था और यहाँ पर एक कीटोन लिया था। बाद में हमने देखा कि ये अल्कोहल तो किसी कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी कि कीटोन में यहाँ चेंज हुआ है, और ये जो कीटोन्स है वो यहाँ अल्कोहल में चेंज हुआ है। तो मेन रिएक्टेंट अल्कोहल कार्बोनिल कंपाउंड्स में चेंज होने से ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जिसे ओपिनियर ऑक्सीडेशन के नाम से जाना जाता है। इस रिएक्शन की एप्लीकेशंस जानने के लिए हम यहाँ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करते हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेते हैं हम यहाँ, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने एक रिएक्टेंट लिया जैसे CH3 CHOH, इस CH से OH जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड के साथ CH डॉटेड CH डबल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2, और इस कार्बन के साथ एक CH3 जुड़ा है।
यहाँ पर भी इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब जैसे एक ये रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट की जब हम एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल के साथ रिएक्शन कराते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटाइल से जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये टर्सरी ब्यूटाइल हो गया, इसके 3 मॉलिक्यूल्स। जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं तो हम जानते हैं कि ये ओपिनियर ऑक्सीडेशन है, और ओपिनियर ऑक्सीडेशन में हमेशा अल्कोहल्स जो होते हैं वो कीटोन या एल्डिहाइड यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स में चेंज होते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि अल्कोहल्स कहाँ है और उसको कीटोन्स में या एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। तो ये अल्कोहल था, ये यहाँ कीटोन में चेंज हो गया। एंड बाकी जो कार्बन है उनको हम सेम लिखते हैं, यानी ये C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH, इसके साथ डबल बॉन्ड को भी हमको चेंज नहीं करना है, बाकी का सेम हमें ऐसे ही लिखना है। सिर्फ हमको अल्कोहल को ही एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज करना है। अब ये सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में हम एक साइक्लिक स्ट्रक्चर लेते हैं। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसकी रिएक्शन जब हम CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, इसके साथ एक OH जुड़ा है और CH3, और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है। इसकी रिएक्शन भी जब हम इसी से ही कराते हैं, सेम इसकी प्रेजेंस में कराते हैं, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर OH यहाँ जुड़ा हुआ है। इस OH को सबसे पहले हमको कन्वर्ट करना है। तो बाकी जो है वो सेम हमको ऐसे लिखना है, या मिथाइल जुड़ा है तो मिथाइल आएगा, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH3। अब अगर यहाँ OH जुड़ा है तो ये सबसे पहले ऑक्सीजन कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कीटोन में कन्वर्ट हुआ और ये हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा। ऐसे ही थर्ड एक एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल हम कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर लेते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर है, ये कोलेस्ट्रॉल, और ऊपर जो बेंजीन स्ट्रक्चर्स हैं वो सेम ऐसे यहाँ पर जा रही हैं ऊपर से। तो कोलेस्ट्रॉल स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। इस पार्ट की रिएक्शन भी जब हम सेम इसकी प्रेजेंस में कराते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। OH ग्रुप हमेशा चेंज होगा किस में, एल्डिहाइड या कीटोन में। तो यहाँ पर हमने इसको चेंज किया, OH को ऑक्सीजन, और इसकी रिएक्शन कराते हैं जब, और बाकी जो ये ऐसा है ये सेम रहेगा, इसको कोई ये चेंज नहीं होगा। और इसकी रिएक्शन तो हम देखते हैं कि OH जो ऑक्सीजन, इसका एल्डिहाइड या कीटोन, ये कीटोन है तो कीटोन में कन्वर्ट हो गया। इस टाइप से ये ओपिनियर ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ये ओपिनियर ऑक्सीडेशन बन गई। ओपिनियर ऑक्सीडेशन की समरी यही है कि इसमें जो अल्कोहल आते हैं, हमें बस अल्कोहल पर को कन्वर्ट करना है, अल्कोहल को हमको कार्बोनिल एल्डिहाइड या कीटोन्स में कन्वर्ट करना है। सिर्फ यही ओपिनियर ऑक्सीडेशन की समरी होती है।